ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। डिवाइन मैसेजेस फ्रॉम गुरुजी चैनल पर आप सबका स्वागत है। संगत जी, इस चैनल के द्वारा हम आपके साथ हर मंडे को एक सत्संग शेयर करते हैं। अगर आप भी अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने सत्संग का ऑडियो या टेक्स्ट शेयर कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका भी सत्संग संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। संगत जी, हमारे गुरुजी की ब्लेसिंग देने के तरीके बहुत अलग हैं, जो हमारी समझ से परे हैं। संगत जी, आज का सत्संग मैं कब से शेयर करना चाहती थी, पर कहते हैं ना, अभी सही टाइम नहीं आया था, या जिस तक कि मैसेज पहुंचना था वो टाइम नहीं आया था। गुरुजी ने मुझे इतना कुछ दिया है संगत जी कि मैं शुक्राना करते करते थक जाऊंगी, पर उनकी मेहर ख़त्म नहीं होगी। जय गुरुजी। मैं एक ऐसी लड़की थी जिसमें बहुत कम कॉन्फिडेंस था, और संगत जी, ऐसा कोई दिन नहीं था कि मुझे कोई किसी ना किसी बात पर कोई हर्ट ना करे। पर गुरुजी ने मुझे ऐसा संभाला है संगत जी कि मुझे अब ज़रूरत नहीं किसी के सहारे की। संगत जी, मैं जब गुरुजी से जुड़ी थी उस दिन मुझे याद है कि उस दिन मंडे था और ट्यूसडे को गुरुजी का सत्संग था। मैं कुछ नहीं जानती थी गुरुजी के बारे में उस वक्त, और बस मंडे को कुछ सामान लेकर अपने घर आ रही थी। मेरी ताई जी पड़ोस वाली आंटी से गुरुजी के बारे में बात कर रही थी। तब मैंने ऐसे ही पूछ लिया उनसे कि क्या बात कर रहे हो आप। तब उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया और मुझसे कहा कि कल सत्संग है 1 घंटे का, तू भी चलियो। संगत जी, गुरुजी को मैं आज भी शुक्राना करती हूँ उस दिन का। संगत जी, मैं ट्यूशन्स पढ़ाती हूँ तो इतना टाइम नहीं मिल पाता कि मैं सत्संग अटेंड कर पाऊँ, पर क्योंकि उस दिन 1 घंटे का ही सत्संग था और टाइम भी ठीक था, तो मैंने अपनी मम्मी से पूछकर हाँ कह दिया। पर मैं बिलीव नहीं करती थी, मतलब मेरा मन में बहुत सारे डाउट्स थे उस टाइम पर संगत जी, गुरुजी हमारे सारे डाउट्स अपने आप क्लियर कर देते हैं। मैं सत्संग में गई तो बड़ी हैरान हुई कि वहाँ पर गद्दी पर कोई नहीं था और सब वहाँ माथा टेक रहे थे। मेरी ताई जी ने कहा कि गुरुजी यहीं पर है, उनकी प्रेजेंस सबको फील होती है। संगत जी, मुझे काफ़ी अच्छा लगा वहाँ जाकर। मैंने आके अपनी मम्मी को भी बताया, पर वो नहीं मानती थी उस टाइम पर गुरुजी को। तो संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी ने अपने आप स्टार्ट कराई और आगे मुझ पर उन्होंने इतनी ब्लेसिंग्स दी कि थैंक यू सो मच गुरुपा फॉर एवरीथिंग। मेरे पास बहुत से सत्संग हैं सुनाने को, पर यहाँ गुरुजी के हुक्म से मैं आपको अपने 2 सत्संग सुनाऊंगी। संगत जी, हमारी पहले कपड़ों की शॉप हुआ करती थी जो हमने घर में ही खोली थी, बट वो उतनी चलती नहीं थी तो बंद करनी पड़ी। पर उसमें काफ़ी कपड़े पड़े थे, 2-3 साल से ऐसे ही पड़े हुए थे। हम तो नुकसान मान चुके थे कि अब वो कपड़े नहीं बिकेंगे। मेरा बहुत मन था बड़े मंदिर जाने का। मैं अपनी ताई जी से रोज़ कहती थी कब चलेंगे, पर मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट हैं और इन सब बातों को नहीं मानते, तो निकलना बहुत मुश्किल था। पर गुरुजी के हुक्म के आगे तो सब चुप हो जाते हैं संगत जी। मैं 30 जनवरी को अपनी ताई जी के साथ बड़े मंदिर गई। वहाँ से ब्लेसिंग्स भी मिली और बहुत अच्छा फील हुआ मुझे वहाँ जाकर। संगत जी, मेरे मन में कोई थॉट नहीं था कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। मैं बस चली गई कि एक बार देखना चाहिए। उसके अगले दिन ही एक आंटी हमारे पास आई और बोला कि उनके घर पर फंक्शन है, तो देने लेने के लिए सूट और लेगिंग चाहिए। मैं पहले तो थोड़ी हैरान हुई कि अब तक तो कोई नहीं आया, पर फिर मैंने सोचा शायद ये भी टाइम पास करके चली जाएंगी। पर फिर भी मैं गई उन्हें दिखाने कपड़े, और संगत जी, गुरुजी की इतनी महिमा कि उन्होंने जितने भी हमारे पास सूट और लेगिंग्स पड़ी थी सारी ले ली। और संगत जी, मेरे घर में सब हैरान। मैं तो उस दिन मान गई गुरुपा को। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। संगत जी, गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं। आप जब भी रोगे तब आप गुरुजी को ही अपने पास पाओगे संगत जी। संगत जी, एक सत्संग और सुनाती हूँ मैं आपको। मैं काफ़ी टाइम से सीए का एग्ज़ाम दे रही थी, बट वो क्लियर नहीं हो रहा था। मैंने बहुत मेहनत करी और सोचा कि इस बार तो क्लियर हो जाएगा। पर संगत जी, मेरा क्लियर तो नहीं हुआ, पर मेरे एक सब्जेक्ट में एग्जाम्शन आ गई, यानी वो सब्जेक्ट नहीं देना था मुझे अब। संगत जी, मैं बहुत रोई और मैंने सोचा गुरुजी कभी मेरा साथ नहीं देते, और जब हम रोते हैं ना तो हम हमेशा अकेले में रात में बैठकर रोते हैं यूजुअली। उस टाइम 11 बज रहे थे और मेरी गली में एक आंटी हैं, उनके घर पर बहुत बार शहद वर्षा हुई है गुरुजी के स्वरूप से। मैंने बस सुना था काफ़ी बार, बट देखा नहीं था। उन्होंने 11 बजे मेरी ताई जी को कॉल किया कि हमारे घर इस समय शहद वर्षा हो रही है, आप दर्शन कर लो। और संगत जी, मैं भी गई जल्दी जल्दी देखने, बिकॉज मैंने कभी नहीं देखा था ऐसे लाइव। संगत जी, वहाँ जाके आंटी ने हमें शहद प्रसाद दिया, और संगत जी, मैं गुरुजी से कहने लगी कि आप कितना सुनते हो मेरी। जहाँ मेरी एक भी सब्जेक्ट क्लियर नहीं हो रहा था, वहाँ गुरुजी ने एक सब्जेक्ट को तो कम किया। गुरुजी को शुक्राना, सब उनकी मर्ज़ी से होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, गुरुजी हमें
इस तरीके से ब्लेस कर देते हैं ना कि कई बार हम समझ में नहीं पाते हैं कि गुरुजी ने हमारा इतना बड़ा काम कर दिया। क्योंकि हमें तो पता नहीं है ना कि हमारे फ्यूचर में क्या होने वाला है। हम तो बस ये सोच के बैठे होते हैं कि हमारे अभी प्रेजेंट अच्छा नहीं चल रहा है, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ। लेकिन संगत जी, गुरुजी के ऊपर अगर हमने सब समर्पण कर दिया है, सब छोड़ दिया है, तो गुरुजी हमेशा खड़े रहेंगे। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ देखना है कि हाँ, गुरुजी मेरे पीछे हैं और वो सब करेंगे। सच में संगत जी, जितनी पावर गुरुजी की गद्दी में है, जितनी पावर गुरुजी के नाम में है, उतनी पावर इस दुनिया की किसी चीज़ में नहीं है। मेरे गुरुजी इस दुनिया के सबसे बेस्ट बेस्ट गुरुपा है। आई लव यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। मुझे नहीं पता कि ये सत्संग किसके लिए है, पर डेफिनेटली इसमें किसी ना किसी के लिए कोई आंसर छुपा है। क्योंकि मुझे इस समय 100 बुखार है, पर फिर भी मैं ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि गुरुजी का हुक्म है। और ये सत्संग जाएगा, उस तक पहुँचेगा जिसको इसकी ज़रूरत है। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी लिखकर ज़रूर से जाएं कमेंट्स में। और मैं मिलूंगी आपको मंडे को एक नए सत्संग के साथ। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।